नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस समय देश भर में, विशेषकर हमारा उत्तर भारत, पूर्वी और मध्य भारत, इसके अंदर गंगा जल से कांवड़ लाकर और अपने अपने गंतव्य स्थानों पर भगवान शिव को अर्घ चढ़ाने का जो यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा जिसे बोलते हैं, उसकी पूरी धूम है। और हमारा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, विशेषकर जो हरिद्वार से दिल्ली तक का इलाका है, ये एक काफ़ी समृद्ध इलाका है। और इस इलाके के अंदर कांवड़ लाने का बहुत जोर और बहुत प्रचलन होता है। और यहाँ पर चूँकि ये मुख्य द्वार है, दिल्ली से होकर राजस्थान, हरियाणा और अन्य राज्यों को भी जाते हैं कांवड़िए, इसलिए यहाँ पे कांवड़ का रश भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष इंतजाम यहाँ पे किए हुए हैं और कांवड़ लाने वाले लोगों को असुविधा ना हो, इसलिए भारी भरकम पुलिस बल का इंतजाम है। रास्ते जो हैं वो उनके लिए स्पेशल छोड़ दिए गए हैं। सड़क की एक साइड पूरी तरीके से इनके लिए डेडिकेट कर दी गई है। आदि आदि इंतजाम किए जा रहे हैं। उसी इंतजाम के अंदर पिछले साल यानी 2024 के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऑर्डर दिया था कि जो जितने रास्ते पड़ने वाले ढाबे हैं और खाने पीने की दुकानें हैं, सबको अपना आइडेंटिटी बतानी होगी, एक बोर्ड लगाना होगा, उस पर उसका नाम होगा, उनके कारीगर का नाम होगा, उनके खाना परोसने वाले का नाम होगा, मैनेजर का नाम होगा, सबके नाम होंगे, ताकि जो है जो कांवड़ यात्रा के लिए लोग निकले हुए हैं वो अपनी सुविधा के हिसाब से अपना सामान खरीद सके खाने पीने का। और किसी को अपनी ये शिकायत ना हो कि उसे खाने में प्याज मिली या मांसाहारी मिला या उसको जो है किसी अन्य धर्म के व्यक्ति ने खाना खिलाया, आदि आदि। लेकिन इस आदेश को उस समय हमारे देश के जो बड़े लेफ़्ट इको सिस्टम के लोग थे, उन्होंने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उसकी सुनवाई करते हुए उस आदेश पर रोक लगा दी थी योगी आदित्यनाथ जी के। और ऐसा करके उन्होंने दिखाने की कोशिश करी कि हम योगी आदित्यनाथ जी का ऑर्डर जो है देश के अंदर जो है दो धर्मों के बीच में एक फाड़ डालने का काम करेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि ज़्यादातर जो ढाबे पड़ते हैं, खाने पीने की दुकानें पड़ती हैं, जो ज़्यादातर जो होटल्स पड़ते हैं, उनके अंदर किसी को ये नहीं पता होता कि इसका मालिक कौन है और वो क्या खाना बनवा रहा है। सिर्फ नाम का पता लगने के बाद कोई भी आदमी उसके अंदर अपने हिसाब से ख़रीदारी कर सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें देर नहीं लगाई उसको स्टे करने में, उसके ख़िलाफ़ वो करने में। और इस पे जो है, इस पे आदेश बन गया और आदेश भी ऐसा बना कि उसको एक नज़ीर की तरह मानने लगे सब लोग। और अब आज स्थिति ये बन चुकी है कि इस बार जब 2025 में कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, तो योगी आदित्यनाथ जी ने उसका कानून का जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश पारित किया था उसका उल्लंघन ना हो, उन्होंने जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का जो लाइसेंस है उस पर जो QR कोड दिया रहता है उसको डिस्प्ले करने का आदेश दिए। फूड सेफ्टी लाइसेंस का डिस्प्ले करना, उसके QR कोड का डिस्प्ले करना किसी भी तरीके से किसी भी कानून को तोड़ने का सबब नहीं बनता है। लेकिन फिर भी उसके ख़िलाफ़ भी कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने 2024 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इस QR कोड के आदेश को भी बैन करने की मांग कर डाली। ये याचिका करता जो हैं अपूर्वानंद झा और आकार पटेल, दो आदमी थे जो लेफ्टिस्ट सोच के लोग हैं। और जब CA और उसका कन्फ्रंटेशन चल रहा था देश के अंदर, उसमें भी इन्होंने जो है प्रो मुस्लिम्स भावनाओं को भड़काने का काम किया था। अगेंस्ट हिंदू धर्म इन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए थे। वो एक अलग चीज़ है कि हिंदू और मुसलमान के फेवर में बोलना, अगेंस्ट बोलना, लेकिन इनकी सोच मैं बताना चाहता हूँ कि पूरी तरीके से नेगेटिव सोच के लोग हैं ये। और ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस आदेश को, जो पिछले साल का आदेश का, उसको इससे संबंध ना बताते हुए इस पर सुनवाई के लिए 22 तारीख की तारीख लगा दी। 22 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट के जज भी जानते होंगे कि 23 तारीख का जल है और 22 तारीख तक सारा जो है रास्ता साफ हो चुका होगा। इसलिए किसी भी तरीके से उन्होंने यात्रा पे एक तरीके से इस QR कोड वगैरह लगाने पे स्टे देने का कोई भी प्रावधान नहीं किया।
और ना ही उन्होंने किसी तरीके से लोगों को हतोत्साहित किया, ना सरकार के किसी एक्शन को हतोत्साहित किया। इससे अपूर्वानंद और जो पटेल थे उन दोनों को पता लग जाना चाहिए कि वो देश के लिए क्या करने जा रहे हैं और कैसा उनका आचार व्यवहार होगा। साथियों, यदि कोई आदमी अपना प्रतिष्ठान चला रहा है तो उसकी आइडेंटिटी उसे बताना, उसके अंदर कोई शर्म का काम नहीं होना चाहिए। ऐसा फिर क्यों इसको जो है दो धर्मों के बीच में जोड़कर देखा जाता है, ये मेरी समझ से परे है, आप भी ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।